मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और होने भी चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन सैम्पडा व्लॉग्स पर। शुक्र है परमात्मा का, मैं और मेरा परिवार भी बिल्कुल ठीक है। टाइम हो चुका है 10:30 का और मैंने आज का वीडियो यहाँ से शुरू किया क्योंकि मैं घर पे शुरू कर ही नहीं पाई। मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं कर पाऊँ। और मैं आई हूँ सैमरीन को लेने स्कूल, और अभी स्कूल लेने आई हूँ। स्कूल सैमरीन तो स्कूल है और इतना काला काला सा मुझे भी नहीं पता क्यों आ रहा है। और सब मदर्स इधर ही बैठी हुई हैं, अपने बच्चों की वेट कर रही हैं। लेकर जाऊँगी घर का थोड़ा बहुत काम करके आ गई हूँ, थोड़ा बहुत छूटा पड़ा है वो काम अब मैं घर जाकर करूँगी। चाय पी ली थी, सैम को नहला दिया, खुद नहा लिया, बस ऐसा कुछ काम था जो किया। और बहुत सारा काम था जो अभी भी मेरा पेंडिंग पड़ा है, करने वाला है, वो अब मैं करूँगी घर जाकर। और अच्छा लगता है वैसे मुझे भी। मैं यहाँ आकर बैठ जाती हूँ, वेट करती रहती हूँ कब छुट्टी होगी, कब मैं लेकर जाऊँगी। और सैम तो बहुत ही खुश होती है। आज सोच रही थी चने की सब्ज़ी बनाऊँगी और चने बॉईल करने थे, इतना भी मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं चने ही बॉईल कर पाऊँ। तो घर जाकर ना अब चने गर्म पानी में भिगो कर रख दूँगी और बनाऊँगी तो काफ़ी लेट। और आज का वीडियो शूट ना मैं यहाँ कर रही हूँ बाहर आकर, क्योंकि घर पे टाइम ही नहीं मिला मुझे, इतना समय ही नहीं मिला मुझे, पता ही नहीं कब समय निकल गया। सैम को उठाया, नहलाया, क्योंकि बच्चा जब उठता है फिर उसको भी देखना पड़ता है ना कि वो उसका कैसा मूड है, फिर उसको दूध देना, फिर नहलाना, फिर बस ऐसे करके टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है। और अब मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब सैम स्कूल से बाहर आए, टाइम हो तो मैं घर जाकर जो मेरे बचे हुए काम हैं वो करूँगी। अभी तो बहुत टाइम हो चुका है। साफ़ सफाइयाँ तो खैर करके ही आई थी, एक दो कपड़ा भी धुलने वाला वो मैं घर जाकर धुलूँगी, सब्जी बनाऊँगी, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन ये बस 2-4 दिन की ही बात है, फिर मैं सैम को स्कूल बस से ही भेजा करूँगी, फिर नहीं मैं लेने आया करूँगी, ना छोड़ने ही आया करूँगी। फिर देखूँगी क्या होता है, कैसे होता है। और स्कूल से आ गए हैं घर आकर खाना पीना खा लिया है, सैम को भी खिला दिया है। और जो काम बचे हुए थे करने वाले अब मैं करूँगी वो वाले काम। और सैम ने पीछे दूध पिया था और सैम सो गई है, वहाँ बेचारी सोई पड़ी है, क्योंकि थक जाते हैं ना बच्चे। वैसे जो बहुत लेट सोकर उठती थी, कम से कम जो उठा करती थी 10-10:30 बजे उठती थी, तो अब उठ रही है 8:30 बजे। तो फिर भी इतनी लेट नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए होता है ना कि दिन में, वैसे भी दिन में थोड़ा सा बच्चा सो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन जो दिन में फिर बिल्कुल भी नहीं सोती थी, तो आजकल थोड़ा सा फिर जे भी दिन में सो जाती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है। तो अभी तो जल्दी उठा करेगी, अब तो 8 बजे स्कूल लगने लगेगा मंडे से, तो फिर मैं इसको थोड़ी जल्दी उठाकर ना 8 बजे स्कूल छोड़ आया करूँगी। तो ठीक है, बच्चा अपनी रूटीन पे रहे, यही सही है। तो जल्दी में और भी जल्दी मैं भी उठा करूँगी ताकि मैं इसको स्कूल छोड़ कर आ पाऊँ, और फिर घर आकर मैं अपना जो भी खाना पीना होगा वो किया करूँगी। और घर के काम, इसको थोड़ा सुबह दूध ही पीकर जो चली गई थी बेचारी, अब मैं उठाती हूँ नहीं, अब नहीं उठेगी तो फिर जो रात को नहीं सोएगी। एम 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 यार, मेरा एम अभी तक सो रहा है, उठ नहीं रहा, क्या ही करूं मैं। एम उठ जाओ ना, थोड़ा थोड़ा शमा। हाँ, उठ रहा हूँ। स्कूल गए थे आज? कितनी बार गिरी है स्कूल में? एक बार गिरी थी। मेरा बच्चा कितना समझदार है, अब तो स्कूल भी जाता है, अब तो बड़ा हो रहा है। और अभी आ गई हूँ किचन में, बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो रखे हैं, अभी मैं करूँगी वो वाले सारे के सारे बर्तन साफ। और चने भिगोए हैं रात के लिए, वो बनाऊँगी, और इसको मैं अलग से धुलूँगी। और इसके साथ ना मैंने जे वाली पैंट पहना कर भेजा था, तो जे भी इसमें गंदी कर ली है, जहाँ से ये गंदी की है, और इसको भी धुल कर भेजूँगी, नहीं तो फिर ना अच्छी नहीं लगती। इतने सारे बच्चों के बीच में जाना रहता है ना, तो प्यारी सी नहीं लगती, इसलिए इसको भी मैं धुल दूँगी। और यहाँ मेरे ढेर सारे बर्तन हो रखे हैं धुलने वाले, ये धुलूंगी। ये मैंने रात के लिए चने भिगो कर रखे हैं, चने की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अभी बनाने में समय है, और जहाँ फिर बना ही लूँगी, समय क्या है, तड़का लगा ही दूँगी। जब बर्तन साफ कर लेती हूँ पहले, फिर लगाती हूँ चने की सब्जी को तड़का। और सैम उठ गई है, जो पता नहीं क्या नीचे क्या ढूंढ रहे हो नीचे। बस पूरा दिन ऐसे ही है, स्कूल जाती है तो अब ठीक रहती है, बड़ी खुश रहती है।
और जहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, खाना वाना दोपहर का हम लोगों ने खा लिया है और मेरे बर्तन इकट्ठे हो रखे थे, अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा। और सैम उसको ऊपर उठी है तो मेरे इधर उधर इतना भाग दौड़ कर रही है ना, बस कर लिया रेस्ट इसने तो चलो कोई बात नहीं, बचा जितना भी टाइम सोया रेस्ट तो उसको मिल ही गई है। तो मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। अब मुझे ना चने मैंने भिगो कर रखे थे, उनको तड़का लगाना है साथ साथ। और मैं ना दोपहर की टाइम ही सब्जी बना लेती होती हूँ रात की, क्योंकि फिर ना मुझे बाद में फिर बिजी हो जाना होता है। तो फिर मुझे रहता है कि जो भी टाइम से काम हो जाए ना वहीं अच्छा है। और सैम की दोनों बोतल धुलने वाली हो रखी थी, वो बोतल दोनों धुलूँगी, लेकिन साथ थोड़ा टाइम ना भिगो कर रख लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं ना दोनों टाइम सैम की बोतल धुलती हूँ और पता क्या करती हूँ, पानी डाल के ना बीच में रख लेती हूँ। मुझे रहता है कि अगर मैं पानी डाल के दोनों बोतल में रखूँगी ना तो ऐसे करके मैंने सुना है कि जम्स वगैरह का डर नहीं रहता। तो मैं अच्छे से धुलने के बाद ना बॉटल को पानी से भर कर रखती हूँ। तो पता नहीं अब जे ठीक है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, इस चीज़ की मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ। और मेरी बेटी पीछे पता नहीं क्या इन नौटंकियाँ कर रही हैं। तो ठीक है, यहाँ मैं धुल रही हूँ बर्तन, फिर बनाऊँगी खाना। और जहाँ मैंने सब्जी को तड़का लगा के रख दिया है, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए हैं एक बार, तो थोड़ा सा किचन यहीं साफ़ किया है अच्छे से। मैं बाद में करूँगी जब मेरी बन जाएगी अच्छे से सब्जी। और इधर मैंने आटा गूंद के रखा है, इसको अच्छे से बाद में गूंद कर डिब्बे में डाल के रख दूँगी। और ना जी मुझे बड़ा ही दुख लगा, ये ना सैम की बॉटल उस दिन हम लेकर आए थे ना, तो इधर ना पूरे एक स्टिकर लगा हुआ था, तो वो रिमूव करने के चक्कर में ना मैंने इसका जेबी खराब कर दिया, क्योंकि ना गम थी उसके नीचे बहुत। वो स्टिकर तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने रिमूव कर लिया, लेकिन ना ये इधर इसके गम ऐसे पकड़ते रहते ना हाथ में तो चिपचिपा सा लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो अंधेरा सा आ रहा है वो बहुत, तो मैंने क्या किया ना कि इसको साफ करने की कोशिश की। उस कोशिश के चक्कर में इसका भी जो कलर निकल गया और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं जो कितनी पुरानी बॉटल है। और अभी 2-4 दिन पहले ही हम लेकर आए, संडे को शायद लेकर आए थे, हाँ तब लेकर आए थे, तो जो पूरी ख़राब हो गई है। तो क्या करूँ अब, इसका परेशानी तो मुझे हुई है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब तो ये ब्रश उठा कर रख देती हूँ इसके भीतर यहाँ पे। और साफ सफाई हो गई है लगभग, मैंने सुबह ही कर ली थी। अब सब्जी बस बन जाए, थोड़े कपड़े धुलने वाले थे वो मैंने धुले नहीं है आज। और मैं आकर बैठ गई हूँ इस रूम में, सब्जी को तड़का लगा लिया है, आटा गूंद ही लिया है, बस अब उसको निकाल कर डब्बे में रखना है। और रात को चावल बनाऊंगी, साथ में चावल मैं तब बनाऊंगी जब खाने होंगे, तब तक चावल नहीं बनाऊंगी। ऐसा नींद सी आ रही है, सच्ची बताऊं ना, इतनी नींद सी आ रही है ना, क्या ही करूं, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला जाता है, कहाँ रात हो जाती है, समझ ही नहीं आता। इतना बिजी चल रहा है सबका सब। और जहाँ जे भी है ना, यहाँ स्कूल का जे भी है, यहाँ कैमरा सेट करके ना रख के फिर बात कर रही हूँ। और यहाँ ये भी है ना स्कूल का, कि स्कूल में बच्चों के स्कूल में ना मतलब पूरा टाइम पेरेंट्स को भी साथ ही बैठना पड़ता है। जब मतलब जैसे अब स्कूल जाती है तो वो 45 मिनट के लिए जाती है, तो 45 मिनट पेरेंट्स को भी वहाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि उनको ये रहता है कि बच्चा क्या पता कब रोने लग जाए। तो आप इधर ही बैठो, अगर बच्चा रोएगा तो तब आप फिर इसको ले जाना घर। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोल रही थी कि मैं पूरा 1 साल कभी 1 घंटा कभी 2 घंटे इधर ही रुकी, पूरा 1 साल जब
1 साल से भी ऊपर का टाइम मैं इधर ही रुकी हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा कभी भी रोने लग जाता था कि मुझे घर जाना है, मम्मा के पास जाना। तो टीचर बोलते थे कि तो आप इधर ही रुको, जब अगर हमसे कंट्रोल नहीं होगा तो आप लेकर घर चले जाना। इतना शुक्र है कि मेरी बेटी नहीं रोती, जो लगभग शांत रहती है। इसका स्कूल में बहुत मन लग जाता है, लेकिन फिर जितना समय अब मैं वहाँ रहती हूँ है ना, उतना समय अगर मैं अपने घर पे रहूँ तो मैं कितना काम कर सकती हूँ। अब अगले हफ्ते से बहुत कुछ बदलने वाला है। फिर जैसे अब हम साथ में रुकते हैं, फिर हम साथ नहीं रुका करेंगे, फिर हम घर लौट आया करेंगे। जहाँ तो स्कूल बस से जाया करेगी, जहाँ फिर मैं छोड़ने जाऊंगी उसके पापा, जैसे करके भी वो बाद में हमें पता चलेगा। वैसे तो हम लोगों ने स्कूल बस लगा रखी है। फिर अगर तुझे रुकी रहेगी तो ठीक है, अगर रोएगी तो फिर हमें टीचर से फ़ोन करेंगे घर पे और फिर हम लेने चले जाएंगे। लेकिन फिर साथ रुकने वाला नहीं रहेगा। लेकिन इन दिनों शुरुआती दिन है तो हमें साथ ही उधर रुकना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कुछ कंट्रोल में नहीं आते, बहुत रोते हैं। तो इसलिए वो भी अपनी जगह सही है कि आप इधर ही रुको, क्योंकि बच्चा रोएगा तो आप साथ में लेकर चले जाना। तो फिर अगले हफ्ते से ये भी चेंज आ जाएगा कि मैं अपने घर पे आ जाया करूँगी और फिर जाया करूँगी मैं जब छुट्टी के टाइम, जहाँ फिर अगर रोएगी, इसका मन नहीं लगेगा तो। वैसे अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, मतलब रोती नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ये जाएगी स्कूल, लेकिन स्कूल बस से जाएगी, और जहाँ फिर लेने में जाऊँगी, जहाँ पता नहीं कैसा करके होगा। लेकिन अगले हफ्ते से थोड़ा चेंज होने वाला है। अब तो जो जहाँ का रूल है, पेरेंट्स को बच्चे के साथ ही उधर रुकना पड़ता है। तो मैं जब स्कूल जाती हूँ तो इसको साथ ही लेकर जाती हूँ और साथ ही वापस लेकर आती हूँ। इसीलिए मेरा थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा हो गया है। तो जो रूल है सो रूल है, अब क्या कर सकते हैं हम, हमारे लिए बदल तो नहीं सकते ना। और है भी सही, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि फिर बच्चा रोता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता। खैर मेरी बेटी नहीं रोती, लेकिन वो रूल मेरे लिए अलग तो हो नहीं सकता ना, वो सब पे एक जैसा ही रूल है। तो बस ठीक है, स्कूल जा रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम ही तो चाहते थे कि स्कूल जाए। और इसने बैग में पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, बुक्स वगैरह तो होती नहीं है। ये देखिए टॉय, ये वाली सांप स्नेक वाली गेम, फुटबॉल, कुछ भी डाल लेती है बीच में, कुछ भी। तो ठीक है, मैं अपना वीडियो भी जहाँ तक रखना चाहती हूँ। मैं अब आपको मिलूंगी कल। सो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो वॉच की है तो आपका दिल से शुक्रिया। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर ही करना। मैं आपको मिलूंगी कल। सो तब तक के लिए बाय बाय।